सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु के नहीं। सुर नर मुनि जन साधुआं संतों सर्वस्दी नहीं। सतगुरु साहेब संत सब डंडो तुम प्रणाम। आगे पीछे मध हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल वैभंजनम निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुबेशुंदनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निर्तलय उज्ज्वल हिरंबर हरदमम बेपरवा अथा है वर पार निमज्जतम। गरीब जो सुमर सिद्ध होई गणनायक गलता ना करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमल लो लाऊं आदंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धि दाता सोई। अवगत गुण अतीतम सत्य पुरुष निर्वोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पों शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष सहस मुख गावे पूजय आद गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावे। समरथ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि अधारा ध्यावे शेष 88। उतरे बहुजल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि अधारा ध्यावे शेष 88। उतरे बहुजल पारा कट है यम की फांसी। गरीब कर जोरूं विनती करूं जोरूं चरण पर शीस। गुरु जी राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीस। कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो में बंदी जाम गुलाम। कुत्ता हूँ गुरुदेव का रामपाल दास का नाम। गले प्रेम की जेवड़ी ही जाखें चोभा जाऊँ। तो करो तो बावड़ू दूर दूर करो तो जाऊं। जो राखो तो ही रहूं। जो देवो सुख। सतगुरु पूर्ण ब्रह्म है। सतगुरु आप अलेख। सतगुरु रमता राम है याम मीन न मेखो। गुरु बिन माला फेरते गुरु बिन देते दान। गुरु बिन दोनों निष्फल है चाहे पूछो वेद पुराण। जय इब कै सतगुरु मिले सब दुख आँखों रोए। चरणों ऊपर शीश धरूं कहूँ जो कहनी हो। कबीर साईं मिल लेंगे पूछेंगे कुशलोत। आदि अंत की सब कहूँ अपने दिल की बात। गुरु जी तुम ना भूलियो चाहे लाख लोग मिल जाएं। हम जैसे तुमको बहुत हैं तुमसे हमको नहीं। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्वसृष्टि रचनहार
कबीर देव, कबीर साहेब, कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं परमात्मा की महिमा श्रवण करने के लिए उपस्थित हुए। जिस प्राणी के युगों युगों के शुभ संस्कार एकत्रित हो जाते हैं उनको मानव शरीर प्राप्त होता है। उससे भी शुभ संस्कारी वो हंस आत्माएं हैं जिनको सतगुरु मिलते हैं, सत्संग श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता है। पुण्यात्माओं, आज तक हमें परमात्मा की ABC का भी ज्ञान नहीं था। हम कह भी अध्यात्म मार्ग का नहीं जान पाए, चाहे हम अपने आप को कितने ही विद्वान मानते रहे, चाहे हमने वेदों को कंठस्थ याद भी कर लिया, श्रीमद् भगवत गीता के सभी श्लोक भी हमने रट रखे थे, क्योंकि इसके विषय में परमेश्वर स्वयं आकर ही बताते हैं, गुरु बिन काहुन पाया ज्ञाना, जो थोथा बुस छड़े मूड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझ न सारे रहे अज्ञानी। ओए होए, परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले बताया था कि ये ऋषि महर्षि ब्राह्मण लोग, विद्वान संत मंडलेश्वर, वेदों को कंठस्थ तो याद कर लिया, इनकी प्रभुता भी बनी हुई है, कोई चतुर्वेदी, कोई त्रिवेदी, कोई दिव्यवेदी, कि इन्होंने चारों वेदों को कंठस्थ याद कर रखा है। किसी ने 3 वेदों को, वो त्रिवेदी कहलाता है। किसी ने 2 वेदों को कंठस्थ याद कर रखा था, वो दिव्यवेदी कहलाते थे। अपने आत्माओं, यहाँ परमात्मा कहते हैं कि प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक आत्मा, जब से वो परमात्मा कहते हैं मेरे से बिछड़ी है, उसी के तुरंत बाद इसको एहसास हो गया है कि हमसे गलती हो चुकी है और हमारी कोई अनमोल वस्तु हमसे छीनी जा चुकी है और उसके बगैर हम रह नहीं सकते, उसके बगैर हम सुखी नहीं हो सकते। उसको अब हम परमात्मा कहते हैं। तो जिस कारण से इस आत्मा ने उस वस्तु को पाने के लिए एक भरसक प्रयत्न किया और अभी तक वो सशक्त प्रयत्न जारी है। उसके लिए उन्होंने जंगलों में जाना, राज त्याग देना भी उचित समझा। शरीर नष्ट हो जाए, गल जाए, तपस्या कर करके उन्होंने भगवान पाना ही चाहा पर नहीं मिला। उन्होंने चारों वेदों को कंठस्थ याद कर लिया, पढ़ने लगे थे परमात्मा को खोजने के लिए, फिर वो याद हो गए, क्योंकि पहले शांत स्वभाव के लोग होते थे, वर्तमान की हाहाकार नहीं थी, बार बार के रिपीटेशन से, आवर्ती से ये कंठस्थ हो जाते हैं। तो उन्होंने चारों वेदों को याद कर लिया और कोई भी कहीं बोलता तो वो तुरंत उसके अध्याय और मंत्र को तुरंत सुना देता, जिस कारण से वो प्रभुता प्राप्त हो गए। और जब प्राणी को प्रभुता प्राप्त हो जाती है, परमात्मा से कोसों दूर हो जाता है, क्योंकि जीव साहब नहीं हो सकता, परमात्मा ही साहब है। अब आप देखते हो हम कितने अज्ञानी हो गए। हम छोटी सी पोस्ट प्राप्त कर लेते हैं, यदि हम कोई सीधा नाम पुकारता है तो हमें दुख होता था, और हमें साहब बोलता तो हम प्रसन्न होते थे, छाती फूल जाती है। इस ज्ञान से पता चलेगा कि साहब क्या है और जीव क्या है। तो कहने का भाव ये है कि वो वेदों के कंठस्थ करने वाले इतने प्रभु बन गए, उनको ब्राह्मण कहने लगे। ब्राह्मण का अर्थ होता ब्राह्मण सोए जिन ब्रह्म पहचाना। ब्राह्मण सोए जो ब्रह्म पहचाने, ब्रह्म माने भगवान, परमात्मा को पहचाने। अपने आत्माओं, यहाँ क्योंकि ये दातम मार्ग है, पहली कक्षा के बालक भी आते हैं, तो ब्रह्म का अर्थ ये ना समझ लेना कि निरंजन ज्योति काल है, नहीं। ब्रह्म का अर्थ वैसे प्रभु होता है, भगवान होता है, राम कहो, साब कहो, ब्रह्म कहो,
लेकिन जैसे हम पूर्ण परमात्मा कहते हैं, पूर्ण ब्रह्म कहते हैं, इसका मतलब कोई इनकम्प्लीट ब्रह्म भी है, लेकिन ब्रह्म शब्द पर्याप्त है परमात्मा के लिए। लेकिन यहाँ ये नकली प्रभु घने हो गए, तो इसलिए प्रभु की पहचान जिसने कर ली, ब्रह्म की पहचान जिसने कर ली, वो ब्राह्मण कहलाता है। दास अपने प्रवचनों में बहुत बार पंडितों ब्राह्मणों के विषय में उनकी मूर्खता अज्ञानता सुनाता है, तो उसमें ये ना समझें कि दास एक ब्राह्मण वर्ण को कह रहा है। ब्राह्मण वर्ण अलग वस्तु है। जैसे एक वैद्य था और वो बहुत अच्छा वैद्य था, नाड़ी पकड़कर तुरंत बता देता था अमुक रोग है, औषधि भी उसके पास कारगर थी, सुप्रसिद्ध हुआ। उसकी एक दो पीढ़ी उसके द्वारा बताई औषधि और उस विधि से वो उपचार करते रहे, वो भी वैद्य कहलाए। लेकिन आगे चल के वो लाखों की संख्या बन गई उनके वंशजों की, और वो वैद्य नहीं है, फिर भी उनका सरनेम वैद्य बन गया। अब कोई कुछ कार्य करता है, कोई कुछ कार्य करता है, वो भी अपने पीछे लगाता है रमेश वैद्य, और काम क्या है उसका, परचून की दुकान। जानता नहीं पेट के दर्द की दवाई औषधि, और लिखता है रमेश वैद्य, तो वो वैद्य नहीं है। और यदि कहीं किसी वैद्य की मूर्खता बताई जाती है कि रोग ये और दवाई ये दे रहा है, ये खाक वैद्य है, तो उस वैद्य को दुख नहीं होता जो परचून की दुकान किए हुए। इसी प्रकार ब्राह्मण की विषय में जानना, मेरे पूज्य गुरुदेव जी ब्राह्मण वर्ण में जन्मे थे, लेकिन वो अपने आप को ब्राह्मण नहीं कहते थे, पंडित नहीं कहते थे। पंडित ब्राह्मण की दूसरा पर्यायवाची पंडित भी कहलाता है। पंडित का भी यही अर्थ होता है। वो ब्राह्मण नहीं कहलाते थे जो हमने अपने परंपरागत समझ लिया है। हम किसको ब्राह्मण मानते हैं? जो श्राद्ध निकलवाता हो, पत्रे बाँच कर सुना दे, तेरफ ये आपत्ति आनी है, ये ऐसे शर्त कर दे, ऐसे वैसे कर दे, ये ब्राह्मण कहलाते हैं। लेकिन यदि हम पंडित की परिभाषा समझना चाहें तो हमारे पूज्य गुरुदेव जी ब्राह्मण होते हुए अपने आप को ब्राह्मण नहीं कहते थे, वो संत कहलाते थे कि हमने पंडिताई कभी की नहीं, हम ब्राह्मण नहीं हैं। और मेरे दादा गुरु जी छावला गांव दिल्ली के अंदर, दिल्ली स्टेट में एक छावला गांव है नजफगढ़ के पास, वहाँ के वो जाट थे। और बचपन से ही वो हमारे जो चौथे दादा गुरुजी थे उनके संपर्क में आ गए। उन्होंने उसको काशी विद्यापीठ में पढ़ाया, अपने पास ही रखा, तो वो 4 विषय के आचार्य बन गए उस विद्या को पढ़कर। लेकिन उन्होंने पंडिताई की नहीं, फिर भी वो पंडित चिदानंद नाम से जाने जाते थे। और उनका आश्रम बना हुआ है जिला सोनीपत हरियाणा, तहसील खरखोदा के पास एक गोपालपुर गांव है छोटा सा, उसमें उनका आश्रम बना हुआ है। दास उसको बहुत बार देख कर आया है, उस पर लिखा है पंडित चिदानंद आश्रम, जबकि वो वर्ण में जाट थे। तो हमने सबसे पहले ये देखना है कि इन चीज़ों का अब हमने इनसे ऊपर उठना है, जातिवाद से। हमारी क्या जाति है? जीव हमारी जाति है, और मानव धर्म हमारा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, कोई धर्म नहीं है न्यारा। जब हम परमात्मा के इस अध्यात्म ज्ञान से परिचित होंगे, फिर हमने कोई भी दूसरा सा नहीं दिखेगा, ना कोई मुसलमान दिखाई देगा, ना कोई ईसाई दिखेगा, ना हमें कोई हिंदू दिखेगा, ना कोई सिख दिखाई देगा। हम एक पिता की संतान हैं, हम परमात्मा के लिए ही विभाजित हुए हैं, परमात्मा के लिए अब हम एक होंगे, क्योंकि हमें ज्ञान हो जाएगा। हम रूढ़िवादी नहीं रह सकते, क्योंकि परमात्मा ने शिक्षा इसीलिए आपको दी है। अब हम अपने प्रसंग पर आते हैं। गुरु बिन काहुन पाया ज्ञाना, जो थोथा भूस छड़े मोहड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझन सार रहे अज्ञानी।
अब तो कहते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि दास ने परमेश्वर कबीर जी के द्वारा दी गई उस बुद्धि से, दास एक जीव बुद्धि है, और जब परमात्मा रजा बख्शते हैं यही जीव परमात्मा वाले ही ज्ञान को आगे चला सकता है, सुना सकता है और उसको समझ सकता है। तो उस परमात्मा की कृपा से आपके समक्ष ये तो हो ही चुका है कि यथार्थ ज्ञान क्या है, अध्यात्म मार्ग कैसा है, और ये भी आप खूब समझते हैं कि आज तक हमारे सदग्रंथों को हमारे ही ऋषि महर्षि गुरु ब्राह्मण आचार्य शंकराचार्य इस सिलेबस से परिचित नहीं थे, तो खाक टीचर थे वो, जीवन अपना नाश किया, हमारे पूर्वजों का भट्ठा बैठा दिया, भूत बनवा दिए, फिर उनके श्राद्ध निकलवाने शुरू कर दिए। तो इस तरह की भ्रमणा अज्ञानता से फैलती है। तो आज तक हमारे जितने भी ऋषि महर्षि हुए हैं, इवन ब्रह्मा विष्णु महेश, इनको कोई अध्यात्म ज्ञान नहीं था। पुण्यात्माओं, परमात्मा ने 600 वर्ष पहले कहा था ये ज्ञान, लेकिन उस समय हम शिक्षित नहीं थे। हमारे धर्मगुरु केवल संस्कृत भाषा पढ़ा करते थे और सदग्रंथ भी संस्कृत भाषा में थे, जिस कारण से हम अपने भगवान को ना पहचान सके, ना अध्यात्म ज्ञान को जान सके। और इन अज्ञानी ऋषि महर्षि आचार्यों शंकराचार्यों ने परमात्मा का विरोध करके जनता को भ्रमित किया कि अशिक्षित जुलाहा धानक, ये नीच जाति का, ये क्या जाने सदग्रंथों के विषय में, क्योंकि ये संस्कृत नहीं जानता। तो उस समय नकलियों की दाल खूब गल गई, लेकिन मालिक तो मालिक ही होता है, सहनशील भी होता है। वो जो उद्देश्य लेकर चलते हैं वो बीच में भड़बड़ाते नहीं। उसी समय धर्मदास नाम के एक महापुरुष परमात्मा की शरण में आए थे, जो हिंदू धर्म में जन्मे थे, और ये इन्हीं भगवानों की पूजा किया करते थे, जिसके विषय में परमात्मा कबीर जी कहा करते थे, तीन देव की जो करते भक्ति उनकी कदे ना होवे मुक्ति। 600 वर्ष पहले चौराहे पर खड़ा होकर कहा करते परमात्मा, जहाँ ये ब्राह्मण कथा कर रहे होते थे, तो उस समय परमात्मा के बहुत मार पड़ा करती थी, पीटा करते थे, घसीटा करते थे। लेकिन परमात्मा सत्य है, उसके वचन सत्य हैं, उसका अस्तित्व सत्य है, वो झूठ ना कह सकता और ना ही वो झूठ होता है। तो जब धर्मदास नाम के एक महापुरुष बड़े विचलित हुए, अब जो प्रसंग चल रहा है हम उसी पर आते हैं। इस ज्ञान को बताने के लिए परमात्मा स्वयं आते हैं। परमात्मा की पहचान करने के लिए हमारे सदग्रंथ पर्याप्त हैं, जिनको आज तक हम शिरोधार्य माना करते थे। पवित्र चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद, इन चारों वेदों को हम सत्य मानते हैं, पूरा विश्व सत्य मानता है। विशेषकर हिंदू धर्म के नाम ये लिख दिए गए हैं कि हिंदुओं के ग्रंथ हैं, तो हिंदू तो इसको सत्य मानते ही मानते हैं। दूसरे श्रीमद् भगवत गीता, वेदों से भी प्रथम स्थान आज श्रीमद् भगवत गीता जी का है, क्योंकि ये एक छोटा ग्रंथ है और चारों वेदों का निष्कर्ष है, और उसके बाद 18 पुराण। तो हमारे जो धर्मगुरु अब लगभग 2,500-3 हजार वर्ष से जो हमारे धर्मगुरु रहे हैं, उन्होंने केवल पुराणों को ही महत्व दिया और साथ में श्रीमद् भगवत गीता को भी उन्होंने समांतर सम्मान दिया है, और इन्हीं के पठन पाठन से मोक्ष बताया है। और उन्होंने ये भी कहा है कि हम जो ज्ञान दे रहे हैं इन्हीं ग्रंथों के आधार से दे रहे हैं। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा को पहचानना पड़ेगा। जब तक हमें ये विश्वास नहीं होगा कि ये सामने रखा एक चमकीला पत्थर वास्तव में हीरा है, लाल है, इसकी कीमत इतनी है, तब तक हम उसका दाम नहीं लगा सकते, उसका मूल्य चुका नहीं सकते, दे नहीं सकते, उसको ग्रहण कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो कीमती इतना है। इसी प्रकार जब तक हम परमात्मा को नहीं पहचानेंगे,
और हमें दृढ़ विश्वास नहीं होगा कि सचमुच ये है भगवान, तो तब तक हम दृढ़ नहीं होंगे, उसकी कीमत दे नहीं सकेंगे, अर्थात हम उसको प्राप्त नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमने सबसे पहले हमने ये जानना होगा, दृढ़ निश्चय करना होगा कि जिस परमात्मा को हम प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करेंगे, उसके लिए जो भी कीमत हमने देनी पड़ेगी वो देंगे, तो वास्तव में वो परमात्मा है भी कि नहीं। तो उसकी पहचान के लिए हमने कोई आधार बनाने पड़ेंगे। उसके लिए आधार क्या है? सर्वप्रथम हमारे सद्ग्रंथ। वैसे तो सर्वप्रथम हम मानते हैं प्रत्यक्ष दृष्टा को, लेकिन फिर भी हम अपने उस थ्योरी को हम नकारा नहीं कर सकते, जिसको आज तक श्रोधार्य मानते रहे और सत्य मानते रहे। तो हम पहले थ्योरी फिर प्रैक्टिकल दोनों से हम सिद्ध कर लेंगे कि सचमुच कौन है परमात्मा। तो इसके लिए हमने सबसे पहले अपने सद्ग्रंथों की थ्योरी को देखेंगे कि उनमें क्या लिखा है, और फिर प्रैक्टिकल। जब दोनों एक जैसा रिजल्ट देंगे तो ही इज गॉड, वो परमात्मा है। तो पुण्यात्माओं, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में 32 में कहा है कि अर्जुन, मैंने अभी आपको अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 25 से लेकर 30 तक जिन साधकों और साधनाओं की जानकारी दी है, और वो साधक चाहे कोई देवी देवताओं को पूजता है, उसी को सत्य मानता है, पापनाशक जानता है, कोई स्वाध्याय करता है, कोई तीक्ष्ण अहिंसावादी व्रत ही करके मुंह पर पट्टी बांध गए नंगे पैरों घूम कर अपनी साधना को सही मान रहा है। चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कहा है कि इन यज्ञों माने धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी ब्रह्मणे मुखे सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने अपने मुख कमल से बोली है। पुण्यात्माओं, दास ने एक शब्द बोला था, गुरु बिन काहुन पाया ज्ञान, जो थो था बुस छिड़े मूड किसाना, गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझन सार रहे अज्ञानी। श्रीमद् भगवत गीता चारों वेदों का निष्कर्ष है। चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में यहाँ एक ब्रह्मणे मुखे शब्द है। इस ब्रह्मणे मुखे शब्द का हमारे अनुवादकर्ताओं ने इस दास से पहले जो अनुवाद दास ने किया है गहरी नज़र गीता में एक पुस्तक बनाई है, यानी उसका अनुवाद समझो श्रीमद् भगवत गीता का अनुवाद है, उसका नाम लिखा है गहरी नज़र गीता में। इससे पहले जितने महापुरुषों के आप अनुवाद उठाकर देखोगे उसमें क्या लिख रखा है, वेद की वाणी में। ब्रह्मणे मुखे का अर्थ किया है वेद की वाणी, और इन्हीं अनुवादकर्ताओं ने 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में इसी ब्रह्मणे का अर्थ किया है सच्चिदानंद घन ब्रह्म। वो यथार्थ अनुवाद है, वो सही अर्थ है। यहाँ ये विचलित हो गए, तो ये विद्वान नहीं थे, इसलिए इन्होंने अनुवादों का अड़ंगा कर दिया। अपनी ओछी सोच से अर्थ भी अनर्थ कर दिए। ब्रह्म का अर्थ भगवान होता है, तो ब्रह्म का अर्थ कोई वेद करता है तो महामूर्ख है। वेद एक सिद्धांत है, संविधान है, भगवान की जानकारी देता है, उसके नियम बताता है, और ब्रह्म भगवान है। जैसे एक राजा है, राजा का संविधान है, वो उसके नियमों का, उसके अंदर उसके सारे नियम लिखे हुए हैं, कैसे एक प्रजा को रहना चाहिए, क्या अपराध है, कैसा ना करना चाहिए। और कहीं पर कोई राजा का अर्थ और संविधान लिख दे तो वो अर्थ ठीक नहीं कर रहा, अनर्थ कर रहा है। इसी प्रकार यहाँ ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म, और मुखे अपने मुख कमल से बोली गई वाणी में विस्तार से कहे हैं। सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने अपने मुख कमल से बोली उस अमृत वाणी में उन धार्मिक युगों की जानकारी, अनुष्ठानों की जानकारी विस्तार के साथ कही है, और उसको तत्व ज्ञान कहते हैं। और उसको जानने के बाद तो सभी कर्मों से मुक्त हो जाएगा।
अब गीता ज्ञान दाता कौन है? ये ब्रह्म है। जैसे दास ने शब्द सबसे पहले ये बोला था कि ब्रह्म शब्द पर्याप्त है, लेकिन ब्रह्म का अर्थ भगवान कहो, साब कहो, राम कहो, तो ये सत्संग एक ऐसा जटिल समस्या बन गई, ये अध्यात्म मार्ग, कि दास यदि किसी पॉइंट को कच्चा छोड़ के आगे चलेगा तो प्रथम बार सुन रहा भक्त कुछ नहीं समझ पाएगा। इसलिए एक ये सामूहिक लेक्चर दिया जाता है आध्यात्मिक टीचर होने के नाते, तो उसमें ये ध्यान रखा जाता है कि शायद प्रथम कक्षा के बच्चे भी आए जो पहली बार दीक्षा लेने आए, और किसी के वैसे कहने से वैसे भी श्रोता बन कराते। तो ये इसलिए यहाँ थोड़ा सा डिफाइन करेंगे। जैसे साहब कहो, ब्रह्म कहो, राम कहो, गॉड कहो, अल्लाह कहो, खुदा कहो, ईश कहो, ब्रह्म कहो। अब जैसे एक तहसीलदार भी साहब है, प्रभु है, स्वामी है अपने विभाग का। ऐसे ही आगे चले, हम थोड़े शॉर्ट में बताऊंगा। जैसे डिप्टी कमिश्नर भी साहब है, मंत्री भी साहब है, मुख्यमंत्री भी साहब है। आप अंडरस्टूड, आपको खूब समझते हो आप कि ये साहब कितने सतर के हैं। और प्रधानमंत्री भी साहब कहलाते हैं, और राष्ट्रपति जी भी साहब ही कहलाते हैं। तो इसे समझ लेना। तो ये इसलिए ब्रह्म, अब जैसे मुख्यमंत्री जी हैं, ये एक क्षेत्र के मालिक हैं, स्वामी है, ये पूर्ण स्वामी नहीं है, पूरे भारत के स्वामी नहीं है। इसी प्रकार यहाँ जो ब्रह्म शब्द है, ये ब्रह्म है 21 ब्रह्मांड का स्वामी। इसको ज्योत स्वरूपी निरंजन गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में स्वयं कहता, मैं काल हूँ, ये काल ही है। और काल भी स्वामी है। जैसे एक जेल का सुप्रिटेंडेंट, वो जेल का स्वामी है और सुप्रिटेंडेंट साहब भी है, ऐसे ही ये काल साहब है, 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, या एक जेल है, यो जेल का सुप्रिटेंडेंट साहब है, ये समझ लो। तो ऐसी ऐसी इसने 21 जेल बना रखी है, एक ब्रह्मांड भी ये जेल है। तो ऐसे ये 21 ब्रह्मांड का साहब है, ये ब्रह्म है, लेकिन ये कंप्लीट ब्रह्म नहीं है, ये पूर्ण ब्रह्म नहीं है, इसलिए ब्रह्म शब्द बोला गया। तो यहाँ प्रत्येक इसके अंग को हमने समझने के लिए ऐसे करना पड़ेगा। तो इस ब्रह्म ने श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके, जैसे को प्रेत बोलती है किसी के अंदर, ऐसे बोला। ऐसे ही इस काल ने एक ब्रह्मा कुमारी पंथ चलाया अभी 100 वर्ष पहले लगभग, और उसमें एक प्रेत आता है, वो कहता अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्मा हूँ। कभी कहता है अहम शिवोहम, मैं शिव हूँ। ये एक प्रेत का चलाया हुआ है, और वो प्रेत कभी ब्रह्मा की पदवी पर था। जैसे कोई गांव का प्रधान सरपंच रिटायर हो जाता है, उसको अगली बार नियुक्त नहीं किया जाता, तो लोग फिर भी उसको सरपंच साहब कहते हैं, प्रधान साहब बोलते हैं, वो राज्य रह रहे। और वो भी कहीं मिलता है, कोई कहता भी कौन है, फलाना सरपंच हूँ, और जब वो सरपंच नहीं होता। तो ऐसे ही दास ने कबीर परमात्मा से प्राप्त उस ज्ञान को आगे बढ़ाया है, एज इट इज, एज ए टेप रिकॉर्डर। दास का इसमें इतना ही योगदान है कि दास को परमात्मा का जो अंतःकरण टेप रिकॉर्डर ठीक कर दिया उस परमेश्वर कबीर जी ने, और उसमें अपना ज्ञान भर दिया। दास बोल के सुना रहा है रिकॉर्ड करके, इतना सा योगदान है। तो ऐसे दास बहुत बार बताता है आपको कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश जो वर्तमान में यहाँ 3 लोक के एक एक विभाग के मिनिस्टर हैं, साहब हैं, इतने राम हैं, इतने भगवान हैं, ये इनकी भी मृत्यु होगी, और ये मृत्यु को प्राप्त होकर आम जीव की तरह 84 लाख योनियों में, प्रेत योनियों में भटक रहे होंगे, और अन्य पुण्य आत्माओं को फिर से काल अपनी दुर्गा पत्नी से जन्म दे करके उस पदवी पर बैठा देता है। तो उनमें से ये पंथ चलाने वाला जो ब्रह्मास्मि में शिवोस्मि, तो ये वो भूत है जो कभी ब्रह्मा के पद पर रहा है, अब उसका अस्तित्व कुछ नहीं, वो रिटायर्ड सरपंच समझ लो, एक्स सरपंच, अब उसका कोई अस्तित्व नहीं। तो वो बोल कर उसने वो पंथ चला दिया। आज भी उसकी मुरली सुनकर, वो भूत की बात सुनकर एक बहुत बड़ा जनसमूह अपना जीवन नाश कर रहा है। दास का प्रयत्न किसी की निंदा करना नहीं,
दास का प्रयत्न है कि सभी हम एक परमात्मा के बालक बच्चे हैं, बहन बेटी भाई। और उस काल ने ये जाल फैला रखा है कि मैं इतने पंथ चला दूंगा नकली कि कोई समझ नहीं सकेगा ओरिजिनल पंथ कौन सा है। तो दास ऐसा प्रयत्न कर रहा है कि जैसे पहले के, अभी बहुत बार होती रहती हैं घटनाएं कि कोई 500,000 के नोट नकली छाप देता है और सरकार को जो पता चलता है तो दोनों ओरिजिनल और डुप्लीकेट दोनों के दोनों मीडिया के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से उनकी पहचान कराई जाती है कि ये इस टाइप का डुप्लीकेट है, ये ओरिजिनल है। तो सरकार निंदा नहीं कर रही होती, एक महापरोपकार करती है। तो दास का यही प्रयत्न समझ लेना कि हमारे जो यथार्थ सदग्रंथ हैं वो तो हमारे ओरिजिनल नोट हैं, ओरिजिनल सदग्रंथ हैं, और उसके अतिरिक्त कोई अनुभव बता रहा है, कोई मार्ग चला रहा है, वो डुप्लीकेट है, वो हानि हो रही उनके जीवन की। तो दास ने कोई शौक नहीं है किसी की, इसको आप आलोचना का नाम देते हो तो आपकी बुद्धि अच्छी नहीं है, आपको अध्यात्म ज्ञान नहीं है। तो इसी प्रकार ये काल ने स्वयं, इसमें श्री कृष्ण जी के अंदर स्वयं काल प्रवेश कर गया। श्री कृष्ण भी ये 3 लोक के प्रभु हैं, एक विभाग के। इसके अंदर आम प्रेत नहीं प्रवेश कर सकता, इनके अंदर, इनमें इतनी पावर होती है। तो उनके अंदर काल स्वयं आया और उसने गीता का ज्ञान दिया। तो यहाँ ब्रह्म बोल रहा है इस गीता को। अब हम परम अक्षर ब्रह्म कहेंगे, उसको पूर्ण ब्रह्म कहेंगे, जो इससे अन्य परम शक्ति है, और उसको हमने पाना है। अब क्या कहा है कि वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने अपने मुख कमल से, गीता ज्ञानदाता स्वयं कह रहा है, उस धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी विस्तार के साथ कही है, और उसको तत्व ज्ञान कहते हैं। और उस ज्ञान को प्राप्त करके प्राणी सभी कर्मों से मुक्त हो जाता है, उसका वो छुटकारा पा लेता है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि अर्जुन, उस तत्व ज्ञान को जो परमात्मा स्वयं आकर अपने मुख कमल से वो वाणी बोलता है, वो तत्व ज्ञान है। उस तत्व ज्ञान को, उसको सूक्ष्म वेद भी कहा है। उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्म तत्व का, अर्थात तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। अब 15वें अध्याय के प्रथम मंत्र में उस तत्वदर्शी संत की पहचान भी बता दी है कि जो संत उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के, ये संसार रूपी वृक्ष है अर्जुन, ऊपर को जड़ है वो तो पूर्ण परमात्मा है, पूर्ण ब्रह्म है, जिस जो सबका धारण पोषण करता है। 15वें अध्याय के 1 से लेकर 4 श्लोक में और 16-17 श्लोक में 3 पुरुष, 3 भगवान, 3 ब्रह्म स्पष्ट किए हैं। सरपुरुष कहो, सरब्रह्म कहो, ये तो काल है। सर माने नासवान, ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी, ये सरब्रह्म है। और दूसरा अक्षर ब्रह्म, अक्षर पुरुष कहो चाहे प्रभु कहो, स्वामी कहो, राम कहो, ब्रह्म कहो, ये 7 शंख ब्रह्मांड का स्वामी है। इसकी आयु बहुत लंबी है, लेकिन इसकी भी मृत्यु है, इसलिए इसको भी अक्षर पुरुष कहा है, ये चिरस्थायी है। और फिर तीसरे नंबर का जो परमात्मा है, परम अक्षर ब्रह्म कहलाता है, वो बताया उत्तम पुरुषत्व अन्य, जो 17वें श्लोक में कहा 15वें अध्याय के, उत्तम पुरुषत्व अन्य परमात्मा इति उदाहरत है। ये लोग तरम अविश्य विवर्ती अवैश्वर है, वो परमात्मा इन दोनों से अन्य है, जो 15वें अध्याय के 16वें श्लोक में सरपुरुष और अक्षर पुरुष कहे हैं। इनसे कोई अन्य है वो परमात्मा जो सबका धारण पोषण करता, 3 लोकों में प्रवेश करके। तो 15वें अध्याय के प्रथम श्लोक में बताया कि ऊपर को जड़ और नीचे को शाखा वाला ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी पीपल का वृक्ष समझो, एक फॉर एग्जाम्पल दिया है। और जो संत इसके सभी विभाग बता दे, न्यारे न्यारे भिन्न भिन्न
स वेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, वह वेद का ज्ञाता है, वो तत्वदर्शी संत है। तो पुण्यात्माओं 600 वर्ष पहले परमात्मा स्वयं आए थे, जैसा उनका विधान है कि वो स्वयं आकर अपने मुख कमल से उस तत्व ज्ञान का प्रचार करते हैं, जो हमारे नकली धर्मगुरुओं ने, डुप्लीकेटों ने रिजेक्ट करके कूड़े की टोकरी में डाल रखा था, धानक जुलाहा कह के, उसकी वाणी झूठी कह के। आज दास को परमात्मा ने जोरी बनाया, उस लाल को परखा और उसको कूड़े की टोकरी से उठाकर आज सिद्ध कर दिया कि कबीर इज गॉड, कबीर इज गॉड, कबीर इज कंप्लीट गॉड। और जिसको पाकर उसके बच्चे आज धनी हो रहे हैं, अध्यात्म मार्ग से वो पूर्ण, अध्यात्म धन से वो परिपूर्ण होते जा रहे हैं, जो उनका सुख का मूल है। और शास्त्र विरुद्ध साधना दुख की मूल होती है, जो आज तक हम सभी करते रहे। अब जो प्रसंग चल रहा है उसी पर आते हैं कि परमात्मा ने 600 वर्ष पहले आकर कहा था, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डारे, तीनों देवा शाखा है, भाई पात रूप संसारे। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वाकी डार, और तीनों देवा उसके आगे शाखा हैं, ये पात रूप संसार। अब आपको बहुत बार उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष का एक चित्र बनाया है, वो दिखाया है। तो परमात्मा ने मूल को छोड़ दिया, जो जमीन से बाहर दिखाई देता वो सारे पार्ट बता दिए। तना उसको अक्षर पुरुष समझो, उससे तने से मोटी डाहर निकले उसको सरपुरुष, और सरपुरुष के आगे फिर वो 3 शाखाएं हों, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी, ये शाखा समझो, इतना बता दिया। और पात रूप संसार। फिर इस दास को भेजा ये बताने के लिए कि मूल कौन है। ये जड़ वही है जो सबका धारण पोषण करता है, सबका उत्पन्न करने वाला है, सबका संरक्षक है, जो सर्व सुखदायी है, जो परम अक्षर ब्रह्म, जो अविनाशी परमात्मा है, वो वही है। कौन? अब दास ने बताया कि इसमें परमात्मा को पहचानने में दोनों पहलू काम करेंगे। एक तो हमारी थ्योरी, हमारा जो सिलेबस पाठ्यक्रम, और साथ में प्रैक्टिकल। पाठ्यक्रम बता रहा है और फिर वो प्रैक्टिकल, जिन्होंने प्रैक्टिकल किया, उन महापुरुषों ने जिनको भगवान मिले, सचखंड लेकर गए, सतलोक ले गए, फिर वापस छोड़ा, उनमें से 6-7 शुभ नाम दास का याद है। आदरणीय धर्मदास साहिब जी, गांव बांधवगढ़, मध्य प्रदेश, वर्तमान में छत्तीसगढ़ होगा वो। और आदरणीय मलुकदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, जो सिख धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं। आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुड़ानी, जिला जज्जर, हरियाणा वाले। आदरणीय गीसा दास साहिब जी, गांव खेखड़ा, जिला बागपुर, उत्तर प्रदेश वाले। आदरणीय स्वामी रामानंद जी, काशी वाले। तो इन महापुरुषों में से आदरणीय गरीबदास साहिब जी के विषय में दास बताना चाहेगा। उन्होंने कहा कि हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, वो काशी माहे कबीर हुआ। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहारे। तो वो जड़ है उस संसार रूपी वृक्ष के, वो कबीर है। कबीर परमात्मा कौन? उसको परम अक्षर ब्रह्म कहो, उसको सत्य पुरुष कहो, अमर पुरुष कहो, उसे परम पुरुष कहो, उसे परम अक्षर ब्रह्म कहो, उसे परम अक्षर पुरुष कहो। ये उनके उपमात्मक नाम है। वास्तविक नाम उस परमात्मा का कबीर देव है। उसको अल्लाहु अकबर कहो, कबीर देव, कबीर साहब, अल्लाहु अकबर, कबीर भगवान, अल्लाह माने भगवान, अकबर अकबरी, अकबीर कबीर, ये कबीर को ही अपभ्रंश करके अकबर बोलते हैं। जैसे हम कबीरू बोल देते हैं, कबीरा बोला करते थे।
जैसे गरीबदास जी को गांव वाले गरीबू कहा करते थे, तो ऐसे हम अपभ्रंश करके अपने नाम रख लेते हैं। उनका वास्तविक नाम है कबीर देव, अल्लाहू अकबर, अल्लाह कबीर, गॉड कबीर। अब जो प्रसंग चल रहा था उसी पर आते हैं कि वो परमात्मा स्वयं यहाँ आते हैं। अब इसमें दोनों पहलू साथ चलेंगे कि जिनको भगवान मिले उन्होंने प्रैक्टिकल किया, और जो हमारे सदग्रंथ आज तक हमें ज्ञान दे रहे थे, हमारे धर्मगुरु समझ नहीं सके, वो हमारा दुर्भाग्य और उनका भी दुर्भाग्य कहेंगे, क्योंकि वो उनकी बुद्धि काल के वश थी। अब हम सतगुरु शरण में आ गए तो हमारे ऊपर काल की जकड़ नहीं रही, इसलिए आप इस ज्ञान को समझ रहे हो। जिस दिन आपका नाम खंड हो जाएगा, यहाँ से कनेक्शन कट गया, परमात्मा का पंजा आपसे उठ जाएगा, आपको यही शब्द कड़वे लगने लग जाएंगे, और ये हमारे यहाँ भक्त भी आपको बुरे बुरे दिखाई देंगे, क्योंकि काल प्रवेश कर जाएगा, आपकी बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है। आज तक ब्रह्मा विष्णु में इसकी गांठ बांध रखी, इसने चक्कर बांध रखा, समझने नहीं दिया। आपकी क्या औकात, आप इस मालिक की शरण से दूर होकर आप सुखी हो जाओगे। जून का महीना हो और एसी रूम से बाहर निकल कर कोई सुखी हो सकता है? चाहे शराब पी कर चाहे निकले जा बाहर गली में पड़ा रहो, बेशक वो कहा रहो शराब के नशे में मैं बहुत सुखी हूँ, अब सुखी हूँ, खाक सुखी है, रेत में पड़ा पसीने आए पड़े, झागा रहे मुख में। तो ऐसी दशा उन लोगों की जो भगवान से दूर हटकर इस काल के खेमे में खेल खेल रहे हैं। चाहे वो भक्ति कर रहे हैं, वो भक्ति भी नकली, या संसारिक सुख प्राप्त करने के लिए वो को प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि इस काल की साधना से सुख हो ही नहीं सकता। सुख होगा तो इस परमात्मा की ही रजा से, इस साधना से होगा। आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने प्रैक्टिकल बताया कि अजब नगर में ले गए हमको सतगुरु आने, अजब नगर में ले गए हमको परमेश्वर आने। आन माने आके, अजब नगर में ऐसे अजब कमाल के लोक में लेके गए भगवान मुझे खुद आकर के, और झलके बिंब अगाध गति हम सूते चादर ताड़े। अजब नगर में ले गए हमको सतगुरु आण, यानी वो सतगुरु भी हैं, वो भगवान भी हैं। जो सतगुरु होता है, सच्चा ज्ञान जो देता है भगवान ही देता है, भगवान ही सच्चा ज्ञान दे सकता है। तो उनको सीधे भगवान मिले थे, सतगुरु कहो चाहे परमेश्वर कहो। अजब नगर में ले गए हमको परमेश्वर आने, आन माने आके, ये हमारी देसी भाषा हरियाणा की लैंग्वेज में देखा ग्रंथ है। और जल के बिंब अगाध गति वहाँ सूते चादर तान, चादर तान के सोना, यानी कति निश्चिंत हो जाना, बेफिक्र होकर सोना। एक मुहारा है यहाँ देसी कि अच्छा चादर तान के सोए है, सारे काम कर लिए। तो इस तरह कहते हम तो निश्चिंत हो गए कि साधना हमारी सत्य भगवान मिल गए, आँखों सतलोक देख लिया, सत साधना करते रहेंगे, गलती हम करें नहीं, हम निश्चिंत हो गए। हमारे अंदर कोई अब शंका नहीं रही कौन भगवान है और क्या उसको प्राप्त करने का मेथड है, वो सब कंप्लीट प्राप्त हो गया, आँखों देखा। तो दास आपको इतना ही दृढ़ करना चाहता है। देखो, माता पिता अपनी बिटिया का विवाह करते हैं तो वो जाकर लड़के वाले का घर भी देखते हैं, उसकी प्रॉपर्टी से भी परिचित होते हैं, अन्य थर्ड पर्सन से भी पूछते हैं। फिर वो आकर घर बताते हैं कि हम जो लड़का देख कर आए हैं उसके ये बिजनेस है, उसके ये व्यापार है, इतनी उसको प्रॉपर्टी है। तो लड़की को कोई डाउट नहीं होता क्योंकि पिता बता रहा है। थर्ड पर्सन कहे तो शायद शंका हो जाए। तो इसी प्रकार उस परम पिता ने आके आपको ज्ञान दिया है कि जहाँ तुम जाओगे वहाँ क्या क्या सुख सुविधाएं हैं, तो आपको डाउट नहीं रहना चाहिए। और फिर साथ के साथ अपने गवाह भी तैयार कर रखे। अब लड़की न्यू कह मैं जाकर देख कर आऊँगी तो वह भी एक बात है, देखा पिताजी झूठ नहीं बोल रहे। तो इसी प्रकार आप जी ने एक नेक भक्त का भी आचरण एक दिखाना है कि जो दास बोल रहा है वो किसी डूम भाट के गीत नहीं है, गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है, एच इट इज।
जो भगवान ने बताया, और जिन महापुरुषों को भगवान मिले उन निजों का तो सेकंड किया, हमारे सदग्रंथ बता रहे। अब आपको श्रीमद् भगवद गीता से परिचित कराया, और विशेषकर हिंदू समाज तो जो भगवान की तरफ में पहले से ही लगे हैं, तो उन्होंने तो गीता का पाठ रोज कर ही रखा तकरीबन। दास एक बार 2003 के अंदर उदयपुर के अंदर सत्संग कर रहे थे, थोड़ी सी संगत होती थी, और हमारे पास एक प्रोजेक्टर सिस्टम हमने किया था, और टीवी पर दास दिखा रहा था, बता रहा था। एक बहन सुन रही थी, उसमें प्रोजेक्टर सिस्टम नहीं था, केवल टीवी ही पर हम दिखा रहे थे। टीवी पर थोड़ी बहुत दूर दिखा करते, थोड़े आदमी बैठा करते। उसके तुरंत बाद हमने प्रोजेक्टर ले लिया था भक्तों ने। तो सत्संग कर रहा था, उसमें बताया सारा कुछ, गीता को दिखाया। फिर मैं नीचे आकर एक चारपाई डली थी, उस पर बैठ गया। 10-20 भगत, कुछ शंका समाधान वाले, कुछ दीक्षा के इच्छुक आकर बैठ गए। तो एक बहन कहने लगी, जी मैं तो व्रत करती हूँ, शुक्रवार का मैं छोड़ूंगी नहीं। मैंने कहा, बहन आप गीता को मानते हो? कहा, गीता डेली पढ़ती हूँ। मैंने कहा, 6 अध्याय के 16वें श्लोक में गीता जी में लिखा है कि अर्जुन, ना तो ये साधना, ये योग अधिक खाने वाले की सफल हो सकती, और ना बिल्कुल न खाने वाले की, बिल्कुल ना खाना, व्रत रखना, और ना ज़्यादा जागने वाले की। लोग दिखावा का मैं 2 बजे उठ लेता हूँ, प्रसाद ना करता हूँ और सोता ही नहीं रात ने, नहीं। नाम उठत ना हम बैठत, नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते, नाम सेती लागवे। ठीक है, जो वृद्ध हैं जिनको काम नहीं, किसी टाइम उठो और बैठो करो सेवा साधना, लेकिन सारे दिन मेहनत करने वाला आदमी कैसे उठ लेगा? 2 बजे 10 बजे सोया हुआ, या 11 बजे सोने पाओ आजकल। तो कहने का भाव यह है कि ना घना जागने वाले का, और ना घना ज़्यादा सोने वाला भी मूर्ख है। संध्या पढ़कर सोया उठ 9 बजे, वो क्या भक्ति करेगा? तो कहते सब संयम रखो, सबके अंदर संयम, हर तरह का संयम रखकर साधना करने से होता है। तो मैंने इतना ही कहा था कि गीता अध्याय नंबर 6 के श्लोक 16 में न बोले, जी बिल्कुल सही है, और मैं रोज़ पढ़ती थी। आज बुद्धि खुली है मेरी। माँ बेटी, आज तक तुम्हारी बुद्धि काल न जकड़ रखी थी, रोज पढ़ा करते। मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन चश्म, इनका फेरा मोतिया बिंदरे। ये बड़े विद्वान पढ़े थे, बड़े लय ला कर गीता का पाठ करा करते थे, बड़ी मधुर वाणी से श्लोकों का उच्चारण किया करते थे, क्यों घंटे ताई। तो खाक था उनके पास, मोतिया बिंद था, उसको पता नहीं इसमें बोल क्या रखा, तुम कर क्या रहे हो। तो आज दास तो बता रहा है कि बुद्धिमान भक्त हैं। और अब बच्चा क्या होता है, अध्यापक ने जो सिलेबस बता दिया वो तो फाइनल समझता है, जो कहा ठीक है जी। इतना बड़ा सेठ मन में आई कि तीर्थों का भ्रमण किया जाए। उस समय परमात्मा जिस समय मिले उनकी एज भी 60-62 के आसपास हो चुकी थी। साधना उद्देश्य से तीर्थ भ्रमण करने के लिए अपनी धर्मपत्नी की राय ली। उनकी धर्मपत्नी का नाम आमिना था। उससे आज्ञा लेकर के वो चल पड़ा कि मैं तीर्थ भ्रमण करना चाहता हूँ, तीसरा आश्रम आ गया है। तो जैसे भी आज्ञा लेकर चल पड़े। भ्रमण करते करते वो मथुरा के अंदर उस स्थान पर पहुँच के जहाँ पर ये माना जाता था कि यहाँ पर हमारे बाल गोपाल श्री कृष्ण भगवान जब यहाँ रहा करते मथुरा में, इस सरोवर में स्नान किया करते थे। उस स्थान पर पहुँच के जहाँ पर ये माना जाता था कि यहाँ पर हमारे बाल गोपाल श्री कृष्ण भगवान जब यहाँ रहा करते मथुरा में, इस सरोवर में स्नान किया करते थे। और फिर वहाँ जाकर के एक गिरिराज बोलते हैं उसको, जिसको भगवान श्री कृष्ण ने उठाया था जब इंद्र देवता स्वर्ग का राजा अपनी पूजा न करने से अक्षुब्ध होकर के
व्रज को डुबोना चाहता था अधिक वर्षा करके, तो श्री कृष्ण जी ने उस पहाड़ को उठा के और पूरे ब्रज पर फैला दिया था। वर्षा खूब हुई थी और इंद्र थक गया था वर्षा कर करके, और वो कुछ बिगाड़ नहीं सका ब्रज का। तब उसने अक्षमा याचना की थी। तो उस स्थान पर भ्रमण करके, उस गिरिराज की परिक्रमा करके हम अपना मोक्ष मानते थे। उस सरोवर में स्नान करके हम मोक्ष मानते रहे। इसी उद्देश्य से धर्मदास साहिब जी भटक रहे थे, वहाँ पहुँच गए। सुबह सुबह उठे, उस सरोवर में स्नान किया जिसमें जल अधिक था नहीं, क्योंकि हम उसमें नहाना इसलिए उचित समझते रहे कि इससे मोक्ष होगा, चाहे गहरा भी क्यों ना हो, उसमें कीचड़ भी क्यों ना हो, हमें तो भगवान चाहिए। लेकिन परमात्मा कहते हैं, कबीर इस संसार ने समझाऊं कै बार, और ये पूछ पकड़ कर भेड़ की और उतरा था मैं पार। गरीबदास जी कहते हैं कि भेड़ पूछ को पंडित पकड़े, ये भादो नदी विहंगा, गरीबदास व भवजल डूबे, जिन नहीं साध सत्संगा। जिनको संत नहीं मिलते, सत्संग नहीं मिलता, तो वो भवजल के अंदर ऐसे डूब जाते हैं जैसे भादों के अंदर नदियाँ। भादों महीने में बहुत ज़बरदस्त वर्षा होती थी और सभी दरिया बह कर चल पड़ती थी, फुल स्विम पर ओवरफ्लो हो करने को हो जाती थी। और उस समय कोई ये कहे दरिया पार करने के लिए भेड़ की पूंछ पकड़ तुझे पार कर देगी, नहीं, उसका ये साधन नहीं है पार होने का। पार होने के लिए नौका, लीक प्रूफ नौका हो और उसका चालक ट्रेंड हो, तब वो पार होंगे। ये साधन है प्रॉपर। और जो साधनाएं आप कर रहे हो, परमात्मा बताया करते थे कि ये तो भेड़ की पूंछ पकड़ा रखी तुम्हारे कोई नकली गुरुओं ने, तुम्हें डबोएंगी, तुम भौजल में डूब जाओगे, ऐसे चक्रव्यूह में फंस जाओगे, 84 लाख योनियां भोगोगे, तुम्हें समझ में नहीं आएगी। उस तालाब में स्नान करके उसी से जल का लोटा भर के और भगवान की मूर्ति को स्नान कराया। स्नान करा करके नए वस्त्र पहना करके, पुराने वस्त्र थैले में डाल दिए, बाद में धोऊंगा, और एक स्थान लीप के वहाँ भगवान की मूर्ति रखी। गाय के गोबर से और मिट्टी मिलाकर लीपते थे, उसे स्वच्छ बनाते थे, और उस पर सुंदर स्वच्छ कपड़ा बिछाकर उस पर बैठ के पहले भगवान की वो कर्मकांड किया, उनके कपड़े बदलवाए, स्नान कराया, मुकुट माला रख के कंठी माला पर आकर बैठ गए। फिर लगे गीता का पाठ करने। और उसी समय परमात्मा बनारस में आए हुए थे। वैसे तो वो एक सेकंड के अंदर, सेकंड के भी कुछ फ्रिक्शन में जहाँ चाहे पहुँच जाए अपने पूरे ब्रह्मांडों में, एक सेकंड फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में, और असंख्य रूप बना ले, वो समर्थ है। तो परमात्मा वहाँ एक जिंदा महात्मा के रूप बनाकर वहाँ पहुँच गए। अब जिंदा महात्मा मुसलमानों में अधिकतर होते हैं, जो काला और कोट पहनते हैं और सिर पर काला ही एक टोप होता है, जैसे गोल गोल से चोटे वाला। ओवर कोट घुटनों से नीचे तक होता है और एक अंडरवियर पहनते हैं, लंगोट, और दाढ़ी और मूछ रखना, सिर पे बाल रखना, ये उनकी पहचान। उनको जिंदा महात्मा कहा करते थे। और जिन भी महापुरुषों को मिले हैं इस वर्तमान में, आदरणीय धर्मदास साहिब जी को, आदरणीय मुरुगदास साहिब जी को, आदरणीय नानक साहिब जी को, आदरणीय दादू साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी को, आदरणीय घीसा दास साहिब जी को, इन सबको ये मिले हैं जिंदा महात्मा के रूप में। आदरणीय रामानंद जी को मिले हैं, वो उस समय जो प्रगट थे, 5 वर्ष की आयु का शरीर दिखा रहे थे, उस में मिले। तो इनको सभी को जिंदा महात्मा के रूप में मिले हैं। दर जिंदे का रूप शैल वृंदावन कीनी, तहाँ मिले धर्मदास करते हैं बहुत अधीनी। भगत का एक गुण होता है कि बहुत प्यार से, विनम्र भाव से बात करता, जहाँ भक्ति की चर्चा चलती है। तो परमेश्वर जाके थोड़ी दूरी पर बैठ के जिंदा महात्मा का रूप बनाकर 50 फुट की दूरी पर, क्योंकि वो हिंदू थे और परमात्मा की वेशभूषा उस समय
उस धर्मदास की दृष्टि से एक मुसलमान की थी, इसलिए उनकी क्रियाओं को दूर से देख रहे थे। जब धर्मदास जी ने सब क्रियाएं की और फिर लगा गीता का पाठ करने, जब परमात्मा 10-1 फुट की दूरी पर बैठ के रेत में अलग से वो अपना आसन उसन लगा कर बैठा है, तिलक लगा रखा। वैष्णो साधु की जो पहचान होती है, गले में एक तुलसी की एक मणिये की माला, कंठी बोलते हैं, वो पहन रखी, और वैष्णो संत जैसी वेशभूषा बनाकर वो बैठा। तो परमात्मा ने काफ़ी सब कुछ सुना। धर्मदास जी ने सोचा कि एक मुसलमान भक्त, एक साधु, साधु भी भक्त ही होते हैं क्योंकि वो भगवान के लिए भटक रहे होते हैं। जितने भी आज संत बने हैं ये पहले भगत थे, और फिर नटपट का ज्ञान सुन लिया इधर उधर से, फिर इन थोड़े से मैच्योर हो गए, इन थोड़ी बहुत बोलने की शैली सुधार ली और ये संत बन गए, बाकी श्रोता हो गए। सारा का खिचड़ी ज्ञान है ही आपके स्पष्ट है, समक्ष है। तो परमात्मा सुनते रहे। धर्मदास जी ने सोचा बड़ी ध्यान से सुन रहा भाई, आज तो ये हो सकता है इसके ज्ञान समझ में आ जाए, इसका कल्याण हो जाए। अब जैसे गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 25 से लेकर 30 तक यही फैसला दिया है गीता ज्ञानदाता ने कि जो भी जैसी साधना करा अपनी आत्मा अपनी उस साधना को पापनाशक जानता है। पापनाशक मीन मोक्षदायक। पापनाश होंगे तो भी मोक्ष होगा। यदि उसको पता हो यह ठीक नहीं है तुरंत त्याग दे, कोई भी ना करे उस कार्य को। तो धर्मदास जी ये सोच बैठे थे कि हमारा जो धर्म है, हमारा जो धर्म माने धार्मिक क्रियाएं, ये सर्वश्रेष्ठ हैं, मुसलमानों से श्रेष्ठ हैं। इस दृष्टिकोण से उसने देखी रुचि। तो उस दिन डेली जो गीता का पाठ करता था, उस दिन 7वें अध्याय का उसका नंबर था, उसमें से पढ़े, उसका हिंदी अनुवाद भी पढ़ा, फिर 8वां अध्याय भी पढ़ा, फिर 15वां भी पढ़ा, और भी कई चुने से श्लोक सुनाए और उसका व्याख्यान करके सुनाया। प्रतिदिन 1 घंटा साधना करता था, उस दिन 3 घंटे लगा दिए। और परमात्मा ऐसे करे जैसे बड़ा रुचि ले रही। जब उन्होंने सब क्रिया कर ली तो परमेश्वर ने कहा कि हे महात्मा जी, देखो पुण्यात्मा, इस काल जालिम ने हमारे साथ कैसे जुल्म कर दिया। हमारे पिता ने हमारे निकटाने के लिए अब कैसे छल छिद्र करने पड़ते हैं, कैसे बहुरूपीय का काम करना पड़ता है। उस 2 कौड़ी के जीव धर्मदास को तो कहते हैं हे महाराज जी, और स्वयं कहते अपने आप को कबीर दास। मैं दास हूँ, मैं भटका हुआ हूँ और मैं सब महापुरुषों के पास जा चुका हूँ, परमात्मा के लिए घर से निकला हूँ और मुझे कोई सही मार्ग मिल नहीं रहा। आज मैंने आपका ज्ञान सुना, कुछ मेरा खिंचाव हुआ, मैं आपसे परमात्मा की जानकारी चाहता हूँ। अपने आत्माओं जब ऐसे अधीन होकर कोई पूछता है तो हमारी इच्छा बनती है कि बताएं इसको, ये तो भ्रमित है, दूसरे मार्ग मुसलमान है। हिंदू मुसलमानों को इसलिए बुरा मानते थे कि ये मांस खाते हैं, अहिंसा करते हैं, पापी बने हुए। तो इस